इमाम हुसैन की अज़ादारी इबादत क्यों है? करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो स्पष्ट और दृढ़ रुख था, वह दरअसल उस झान और सत्ता के विरुद्ध था जो अल्लाह ताला उसके दीन और उसके बंदों पर एक विशेष वर्ग यानी जालिम और विलासी शासकों की हुकूमत को थोपना चाहता था। इमाम हुसैन का मकसद अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना के जरिए उस बेदीन हुकूमत की इस्लाही कोशिश करना था जिसने इस्लाम की असल रूह को कुचल डाला था। वह दीन जो इंसान को कामयाबी और जन्नत की ओर ले जाता है, जो इंसानी समाज में अदल और इस्तेहकाम के लिए खुदा की बनाई हुई फितरत के कानूनों के जरिए उसे हमेशा की जिंदगी का राह दिखाता है, उसी को दोबारा जिंदा करना हजरत इमाम हुसैन का मकसद था। इसलिए करबला में इमाम हुसैन का क़याम किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या सियासी हुकूमत की लड़ाई नहीं था, बल्कि वह उस दुनिया पसंद और लुत्फ परस्त ताकतों के खिलाफ था जो इस्लाम को मिटा देना चाहती थी और शरीयत मोहम्मदी को ख़त्म करके अपने खुद साख्ता कानून लाना चाहती थी। इस कारण से हर वह शख्स जो अल्लाह, रसूल, इस्लाम, कुरान और हक से मोहब्बत रखने का दावा करता है, उस पर लाजिम है कि वह इमाम हुसैन की अज़ादारी करे, क्योंकि ये मजलिसें खुदा के दुश्मनों, खासकर गुमराह सियासी ताकतों और इस्लाम दुश्मन साजिशों के खिलाफ एक मोर्चा हैं। हर मोमिन पर फर्ज है, बल्कि यह अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का जरिया बननी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन मजलिसों को एक ऐसी तैयारी का मरकज़ बनाएं जो आने वाले हजरत इमाम मेहदी सास के ज़हूर और उस वक्त की हकानी इस्लामी हुकूमत के लिए इंसानों को ऐसा तैयार करें कि दीन उनके जीवन का असली संविधान बन जाए। यही वजह है कि इमामों की शहादत पर अज़ादारी, जो कि अल्लाह, रसूल, इस्लाम और कुरान की बुलंदी का जिक्र है, दरअसल एक इबादत है। जो लोग इसकी अहमियत नहीं समझते, इसलिए हर बाशूर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह इमाम हुसैन की अज़ादारी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए, एक इबादत की तरह। प्यारे दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे हैं टिटी पिटी कार्टून चैनल, जहां हर वीडियो में छुपी है कहानियों की जादुई दुनिया।